अनुयायी हूं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम यहां नहीं होते। जो संविधान को जलाने की साजिश कर रहे हैं या तो वो मान जाए, अन्यथा 2 अप्रैल की तरह पूरे देश में तूफान आ जाएगा। तो मूर्ति अनावरण प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे सुरेश जी कल्ला साहब, भीमसेना के बहुत ही सक्रिय नेता भाई राजेंद्र जी बापू, अभी आपके सामने बाबा साहब के संबंध में बहुत ही अच्छी तरीके से जो बात रखी भाई ओम प्रकाश जी, सम्मानित मंच, क्योंकि नाम लेंगे तो काफी टाइम लगेगा, सम्मानित ग्रामीणों, आदरणीय बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, माँ और बहनों, ये थोड़ी सी आवाज इसमें कैसे आ रही? मेरे से पूर्व वक्ता 2 बोले और बहुत ही ओजस्वी तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा और ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे वर्कर, प्रखर वक्ता, मैं तो कहता हूं गांव गांव में तैयार होने चाहिए। साथियों, आज का दिन इस गांव के लिए कोटवाद ताल के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं ये कहूंगा कि ये ऐतिहासिक दिन है। एक बार ही पानी की बोतलें रोक दे भैया, यहाँ रख पी लेंगे, कोई बात रख दो। कि बाबा साहब जो कि विश्व में 6 विद्वान थे, उनमें एक थे, पूरे विश्व में सर्वोच्च संविधान बनाया। और संविधान ही नहीं, जो हमारी जिंदगी जानवरों जैसी हम गांव से बाहर बिताते थे, गांव में आते तो भी बोलना था, खंगारा करना पड़ता था, पशु जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे, उन सबको सम्मान दिया संविधान के अंदर और उम्र भर संघर्ष किया। और वो संघर्ष उन्होंने इसलिए किया कि उन्होंने खुद ने सारा बचपन में झेला था। जब वो बचपन में स्कूल जाते थे, उनके साथ छुआछूत की जाती थी। स्कूल के बाहर बैठ के टाटपट्टी लगा के पढ़ना पड़ता था। क्लास में होशियार थे। एक बार गुरुजी ने कह दिया कि आप बच्चों को पढ़ाओ। मुझे भी याद है, मेरा गांव पूगल है, मिडिल स्कूल में एक मास्टर हुआ करता था, 1977 की बात कर रहा हूं। तो मास्टर जी कहते थे आप 7वीं में हो तो 6ठी वालों को पढ़ा। मैं फर्स्ट डिविजनर था, मेरा भी 10वीं में फर्स्ट डिवीजन आया। उसके बाद मैं छत्तीसगढ़ गया। तो बाबा साहब तो हमसे 100 गुना इंटेलिजेंट थे। तो जब वो बच्चों को पढ़ाने के लिए बोर्ड पे गए, बोर्ड के पीछे टिफिन पड़े थे, वो अनुजाति के नहीं थे बच्चों के। तो बच्चों ने विरोध किया कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अछूत है, ये बोर्ड पे पढ़ाएगा और पीछे हमारे टिफिन है, अगर गलती से भी अगर इसका हाथ लग गया तो हमारा तो खाना भोजन बेकार हो जाएगा। अब देखिए क्या पीड़ा झेलते थे। एक बार पढ़ते टाइम में गांव में, जैसे हम खेतों से बच्चे आते हैं, बैलगाड़ी मिल गई, बैलगाड़ी पे बैठ गए। जब वो 2-3 किलोमीटर चले स्कूल की छुट्टी के बाद में, ढाणी जाना था, तो बैलगाड़ी वाली ने पूछा कि आपकी जाति क्या है? तो बाबा साहब ने कहा महार हूं मैं, अनुजाति में। तो उन्होंने कहा अरे भाई ये तो हमारे यहाँ नीच जाती है, आप नीचे उतरो। मेरी बैलगाड़ी जो है वो विंडीज गई, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं? आप नीचे उतरिए, मेरी बैलगाड़ी आपने गड़बड़ कर दी। उसने फिर पानी छिड़क करके उसको पवित्र किया। बाबा साहब पैदल हो गए। लेकिन बाबा साहब इन घटनाओं से घबराए नहीं, आगे बढ़ते गए। उन्होंने प्रेरणा ली। जब थोड़े आगे बढ़े, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो उनको पता लगा कि विदेशों में अच्छी पढ़ाई होती है। तो साहू जी गायकवाड़ से उनको स्कॉलरशिप मिली और शर्त तय हुई, क्या पढ़ लिख करके मेरे यहाँ वापस आके नौकरी करोगे आर्मी के अंदर। जब बाबा साहब फॉरेन गए, पढ़ के वापस आए, वकालत शुरू की, उनके यहाँ आर्मी में नौकरी मिली। वहां भी उनको फाइलें
चींटिया जो घर में होता है उसको चिमटा कहते होंगे, चिमटे से फाइलें पकड़ाई जाती। फिर उनको आक्रोश आया, उन्होंने नौकरी छोड़ दी, फिर ये आजादी के आंदोलन में उतर गए। उसके बाद जब घर की हालात खराब, इधर पढ़ाई का बोझ, और विश्व में हिंदुस्तान में पहला व्यक्ति था जब लंदन और अमेरिका से पढ़ करके आया तो हवाई जहाज नाव के अंदर बहुत बड़ा बोरा भरा हुआ था। काय का था? पुस्तकों का। उनके पास और कुछ नहीं थी, पुस्तकें थी। इसलिए साथियों, मैं कहना यह चाहता हूं कि हमने सारी चीजें ये झेली है इस जिंदगी में। कोई भी अछूता नहीं है जितने लोग बैठे हैं। तो जब उनको आंदोलन में वो कूदे और देखा कि आजादी का आंदोलन चल रहा है, क्योंकि बाबा साहब 1891 में पैदा हुए 14 अप्रैल को, 3 दिन बाद है। तो गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे उस वक्त, आंदोलन चल रहे थे। उसमें चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे भगत सिंह हो, सब लोग लड़ाई लड़ रहे थे। उस वक्त उनकी पढ़ाई भी चल रही थी, गोलमेज सम्मेलनों में भी जा रहे थे। ये ठीक है, ओम प्रकाश जी ने उनका अधिकतर समय पढ़ाई में और संघर्ष में बीता, परिवार को समय नहीं दिया। जब रमाबाई उनको फोन किया कि बाबा साहब बच्चा इलाज के अभाव में मर रहा है, शायद उसका नाम राजरतन था, तो बाबा साहब का क्या जवाब था? उन्होंने कहा, रमाबाई इनको तो आप संभालो, और यदि मैं गोलमेज सम्मेलन में नहीं गया तो लाखों करोड़ों जो दलित परिवार है वो समानता के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। और एक राजरत्न की बजाय करोड़ों राजरत्नों को राज में भेजने की व्यवस्था कर रहा हूं, इसलिए आप बुरा मत मानो। उन्होंने कहा कि वो पता नहीं दिन कब आएगा, लेकिन बच्चे की हालत खराब है। जब वो गोलमेज सम्मेलन से वापस आए तो मुस्कुरा के बोले, रमाबाई मैंने काफी व्यवस्था कर दी, क्योंकि संविधान कोई रात में नहीं बना। सम्मेलन हुए, उनमें चर्चाएं हुई, उसमें पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई थी। गांधी जी अनशन पे बैठ गए और कर नहीं पाए। अन्यथा उस टाइम ये व्यवस्था कर रहे थे कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो चुना जाएगा उसमें वोट अनुसूचित जाति के व्यक्ति का ही लगेगा। लेकिन आंदोलन के आगे बाबा साहब को झुकना पड़ा, समझौता हुआ। तो रमाबाई को कहा कि मैंने उनको अधिकार दिला दिए, और जो बाबा साहब ने अधिकार दिलाए, आज उसी अधिकार के तहत गोविंद चौहान विधानसभा के अंदर बोल रहा है। इसलिए साथियों, आपको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, बहुत समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि आज का दिन कोटवाद तलाक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के बाद एक नई क्रांति शुरू होगी। कोई भी राजनेता आएगा, जिसको भी चुनाव लड़ना होगा, सबसे पहले आकर के यह नमस्कार करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मोहल्ले में प्रवेश करेगा वो सोचेगा अगर बाबा साहब की हाजिरी नहीं लगाई तो इशारे में इकबाल नाराज हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 1942 में आंदोलन चला, 1947 में आजादी मिली, लेकिन बाबा साहब ने कहा आजादी से पहले जो मेरे समाज के लोग पशु का जीवन जी रहे, बस्तियों से बाहर रहने के लिए मजबूर है, अछूत कह के बतलाने का काम करते हो आप लोग, उनको बराबर का दर्जा संविधान में देने का काम करो, उसके बाद अपन आजादी की बात करेंगे। उन्होंने समानता दिलाई, उन्होंने आपको स्वतंत्रता दिलाई, आज उन्होंने बोलने का अधिकार दिलाया, आपको आरक्षण की व्यवस्था की। क्योंकि बाबा साहब कहा करते थे कि मैं जैसे खड़ा हूं, लेकिन अगर मेरा हाथ अपाइज है, लकवा मार गया, तो आप क्या कहोगे कि ये एक हाथ वाला है, हाथ में लकवा मारा हुआ है। उसी प्रकार बाबा साहब ने कहा था कि जो हिंदू समाज में हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है इस देश में, उसके अंदर शूद्र समाज बहुत कमजोर है, पूरे समाज को लकवा मारा हुआ है, उसकी व्यवस्था के लिए आरक्षण देने की जरूरत है। और आज आपको आरक्षण संविधान में देकर के आपको मजबूत करने का काम बाबा साहब के द्वारा किया गया।
और आप जानते हो कि एक हाथ कमजोर है, अगर उसका इलाज नहीं करेंगे तो लोग अपाहिज कहेंगे। तो ये आरक्षण की व्यवस्था वही व्यवस्था थी। और वर्ण व्यवस्था को आप समझते हो, क्योंकि हमारे यहां बहुत जटिल व्यवस्था थी। सबसे ऊपर ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर वैश्य और चौथे नंबर पे शूद्र हम थे। इन तीनों का भार आपके ऊपर था, आपका काम था मात्र इनकी सेवा का। तो बाबा साहब ने कहा था इस खड़ी लाइन को पड़ी कर दो, सबको समानता का दर्जा दे दो, उसके बाद हिंदुस्तान का विकास होगा। मुझे याद आता है एक अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण। आपका ये गुजरात के अंदर कौन सा मंदिर था? सोमनाथ का मंदिर 16 बार एक अफगानिस्तान का साधारण सा बदमाश 16 बार लूट गया, सोना और चांदी से खच्चर भर के चला गया। और वहां जब युद्ध हुआ तो युद्ध में हार हुई और मंदिर लूट लिया गया। तो अटल जी ने कहा था, अटल जी वैसे बहुत सामाजिक समानता की भी बात करते थे, उन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे लोग जब युद्ध चल रहा था तो बाहर खड़े तमाशा देख रहे थे, क्योंकि हम जातियों में बंटे हुए थे, हमें हथियार की ट्रेनिंग नहीं थी, खाली एक वर्ग लड़ रहा था। तो प्लासी का युद्ध भी हारे और हमें सोमनाथ का मंदिर भी लूट लिया गया। वो जो बाहर तमाशा देखने वाले लोग थे वो हम लोग थे, क्योंकि हमें ट्रेनिंग नहीं थी लड़ने की, हमारे घरों में हथियार नहीं थे। इसलिए उन्होंने कहा ये जातिवाद के कारण हमारा बहुत सा वर्ग है जो हथियार चलाना नहीं जानता, आत्मरक्षा नहीं जानता। आज भी मुझे पता है कि अगर आपके घरों में जाएंगे तो ढंग की लकड़ी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी भी हम लोग सीधे साधे लोग हैं। अपनी आत्मरक्षा के लिए जो चीजें रखनी चाहिए अभी भी हम लोग नहीं रखते, ये दुर्भाग्य है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, समय को समझो। अगर समय को नहीं समझेंगे दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी। आपके घर में मोटरसाइकिल आएगी तो उनके घर में कार होगी, जिस दिन आपके घर में कार आएगी तो उनके घर में हवाई जहाज आ जाएंगे, क्योंकि हम बाबा साहब का रास्ता भूले हुए हैं। अगर बाबा साहब का रास्ता नहीं भूले हुए होते तो ये 70 साल बाद मूर्ति नहीं लगती, ये सबूत है। अभी भी भाई राजेंद्र जी ने ठीक कहा कि अभी तो मूर्ति लगी है, अभी तक इनके विचारों पे चलना बहुत टेढ़ी की है। मुझे फोन आया, अब मुझे पता नहीं किसने फोन किया, अभी पर पता नहीं है मेरे को, लेकिन जब मुझे यह पता लगा कि बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण है तो मैंने आज राजलसर में भी एक मूर्ति का अनावरण किया। अब मुझे उस बच्चे का पता नहीं है, लेकिन मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम यहां नहीं होते, इसलिए मैं सीधा चला आया। मैंने पूछा नहीं वहां कितने लोग हैं कितने नहीं है, लेकिन मुझे देखकर खुशी है कि आप भारी संख्या में यहां बैठ करके और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने का काम कर रहे हो। संविधान बन गया, स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन आज भी हमारे हालात ठीक नहीं है। गांव गांव में सुनते हैं कि अत्याचार हो रहे हैं, कहीं घोड़ियों से उतार दिया जाता है, कहीं किसी तरह से अपमान होता है, कभी भेड़ बेटियों का अपमानित किया जाता है। जो समाज संगठित नहीं होगा ये चीजें हमें झेलनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे आह्वान करता हूं, इस दिन में किसी भाई के साथ कहीं भी एट्रोसिटी हो, चाहे आप उससे नाराज हैं, लेकिन अगर उसके साथ अत्याचार हुआ है, उसका शोषण हुआ है, आपको उसके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाना चाहिए। ये जातियों का देश है, इस समय कहीं भी जाति नहीं है साथियों। एक बार चाय रोक दो आप, चाय बाद में पीना, चाय के बगैर ये नहीं है कि अपन रह नहीं सकते। इस चाय बंद कर दो, 10 मिनट और बोलेंगे, फिर आराम से 4-4 चाय पी लेना। मैं बात ये कह रहा था कि ये देश जातियों का देश है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसमें सब धर्मों को स्वतंत्रता दी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे अपना अपना धर्म मनाओ। वो इसलिए दी थी कि अगर हमने इसको एक धर्म का देश घोषित कर दिया तो भारत अखंड नहीं रहेगा। या तो ये समुद्रगुप्त मौर्य था, उस वक्त इतना बड़ा भारत का नक्शा था। और यह मैं बाबा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा संविधान बनाया कि आज हमारा देश विकास की ओर बढ़ रहा है, कोई रोक नहीं सकता साथियों। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं
कि बाबा साहब का संविधान जलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर बाबा साहब के अनुयायी इसका ध्यान नहीं देंगे, ये घाटा आपका होने वाला है। मैं आज राजनीति पे नहीं बोल रहा, लेकिन आरक्षण को खत्म करने के लिए संसद के आगे आरएसएस के लोग जो संविधान को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस मंच के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि आज भीम सैनिक जाग चुके हैं। जो संविधान को जलाने की साजिश कर रहे हैं, या तो मान जाए, अन्यथा 2 अप्रैल की तरह पूरे देश में तूफान आ जाएगा, लेकिन संविधान को खंडित नहीं होने देगा। आप देखो आदमी कितना मजबूत था। 56 में डेथ हो गई, 56 में 44 और 20 ये 60 साल, 56 ये हो गए, 20 कितने हो गए? 56 में डेथ हुई, 44 वो हो गए, 20 ये हो गए, 65 साल बाद भी उनकी मूर्तियों को तोड़ रहे हैं। कितना मजबूत आदमी था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मूर्तियां तोड़ने से घबराए नहीं। ये दिन प्रतिदिन बाबा साहब की क्रांति बढ़ेगी। और अगर आप अंधविश्वास छोड़कर जिस दिन बाबा साहब की पुस्तकें पढ़ लोगे, जिस दिन बाबा साहब का संविधान पढ़ लोगे, इस देश में आपको शासक बनने से कोई रोक नहीं सकता। अभी तो हम पिछलग्गू बन के जी रहे हैं, खुद का निर्णय नहीं कर रहे हैं। मैं आज नमन करना चाहता हूं ज्योतिबा फुले को। ज्योतिबा फुले कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर के गुरु थे, जात के माली थे। उन्होंने 1848 में, बाबा आए 1891 में, 1848 में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री देवी एक साड़ी लेके जाती थी और नीम के नीचे बैठ के पढ़ाती थी महिलाओं को और दलितों को। उससे पहले तो बेचारी महिलाओं को तो जलना पड़ता था। उसने क्रांति खड़ी की और नीम के नीचे बैठकर नीम की जो टहनी होती है, इसको तो कलम बनाते थे और धरती को स्लेट। और वो साड़ी इसलिए ले जाती थी कि कुछ धर्म के ठेकेदार लोग जब वो रास्ते से जाती थी, महिलाओं को पढ़ा रही, हमारी महिलाएं बिगाड़ देगी, दलितों को पढ़ा रही है, दलित बिगड़ जाएगा, हमारे खेत में काम कौन करेगा, उसको कीचड़ फेंकते थे। तो वहां जाकर के पाठशाला में वो अपनी साड़ी को बदलने का काम करती थी। वाह, वहां सावित्री देवी, ज्योतिबा फुले। इसलिए बाबा साहब ने आगे चल करके और ज्योतिबा फुले को गुरु बनाया। इसलिए आज उनकी जयंती है। एक बार उनके लिए भी आप ताली बजा के ज्योतिबा फुले जी का स्वागत करें। कबीर को भी गुरु मानते थे। हम सब कबीर को गाने वाले लोग हैं, जागरण लगाते हैं, पर कभी अपने दिमाग में कबीर को उतारा नहीं। कबीर ने कहा था, पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते आटे की चक्की भली पीस खाए संसार। लेकिन आपने कभी पढ़ा नहीं। और अगर बाबा साहब की आप किताबें पढ़ लोगे तो आज तो हमारे, अभी मैं मास्टर जी के घर में बैठा था, बहुत अच्छी बिल्डिंग थी, लेकिन बाबा साहब की जिस दिन अपन बच्चियों को, महिलाओं को और पुरुष और स्टूडेंटों को किताबें पढ़ा दोगे, तुम्हें इस देश के अंदर एसपी और कलेक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन बाबा साहब को पढ़ो, याद करो, बाबा साहब के घर में रोटी नहीं थी, बच्चे इलाज के अभाव में मर रहे थे और वो लंदन जाके पढ़ी है। आज आपके पास सारी व्यवस्था, और बाबा एलडीसी, अपने बच्चा एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, घर में भूखमरी है, खाने के लिए रोटी नहीं है। इसका मूल कारण है कि हम रास्ते भटके हुए हैं। जिस आदमी ने आपको आजादी दिलाई, जिस आदमी ने आपको जीना सिखाया, जिस आदमी ने अधिकार दिलाए, लेकिन हम छोटी मोटी नौकरियों में बैठ करके संतुष्ट हो गए। बाबा साहब ने पढ़े लिखों के लिए भी एक बात कही थी, 51 आदमी फॉरेन में भेजेंगे, पढ़ के आएंगे, समाज के लिए काम करेंगे। ये मैं पढ़े लिखे लोगों के लिए कहना चाहता हूं। तो उनमें से 51 आदमियों में से 49 आदमी वही रह गए, वही शादियां कर ली, वापस आए नहीं। तो उन्होंने कहा है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों से भी समाज से खतरा है। मैं पढ़े लिखे लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि पढ़ लिख कर खाली नौकरी कर ली, अपने बंगला हो गया, कार होगी, इससे काम नहीं चलेगा। मित्रों, हमारी ड्यूटी है कि हमारे समाज में जो गरीब है, शोषित है,
उसको पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तो पढ़े लिखे लोग जाकर के और सामाजिक जागृति का आंदोलन चलाने का काम करें गांव गांव में। फिर हमारे समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आज देश में क्या घटित हो रहा है? रेलवे बेचा जा रहा है, LIC बेची जा रही है, BSNL बेच दिया, पूरे देश का बैंकों का रुपया उठाकर विदेशों में ले गए। और वही लोग बड़े बड़े नेताओं के साथ हवाई जहाजों में घूम रहे हैं। और अगर हम 5 लाख का लोन ले आए तो 10वें दिन अगर किस्त नहीं भरी तो पुलिस घर पे आ जाएगी। 8 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों को बांटा हुआ है केंद्रीय सरकार द्वारा, बैंक्स वो उनके साथ घूम रहे हैं। और हम 5 लाख रुपए लाते किराया नहीं भर पाते तो आपकी जमीन कुड़ को जाएगी। ये क्या है, आपके समझ में आना बहुत जरूरी है। ये इसलिए है साथियों कि वो इस देश का सिस्टम को जान गए। और पिछले 6 साल के अंदर आर्थिक मंदी है, नोटबंदी लगाई, उसमें हमारा गरीब मारा गया लाइन में खड़ा खड़ा। किसी पूंजीपति को देखा आपने? मैं ये राजनीति से हटके बात कर रहा हूं, ये राजनीति मत समझना। इसमें करोड़ों रुपए लेकर के विदेशों में भाग गए। इस देश के कोई सांसद था, कोई बड़ा आदमी था, नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, ललित मोदी 5,000 करोड़ लेके भाग गया, मरुण चौकी 15 लाख करोड़ लेके भाग गया, और सारे के सारे गुजरात की। आप समझ रहे हो इस देश में पक्षपात चलता है। जिस दिन आपका आदमी शासक हो जाएगा उस दिन आपके पास भी ये बैंक वाले आएंगे करोड़ों रुपए उधार देने के लिए। आज जिनका शासन है वो ले जा रहे हैं। बात यहां तक नहीं है साथियों, देश को दिवालिया कर रहे हैं और सारी जो सरकार की कंपनियां हैं उनको बेच रहे हैं। और उसमें साजिश है कि आरक्षण के माध्यम से नौकरियों को रोकना। इसलिए दलित, पिछड़ा, सर्वजाति का आरक्षण सारा वो खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अनुजाति में जिसको आरक्षण मिल गया वो संपन्न हो जाएगा। इसलिए कुछ लोग आरक्षण के विरोध में आंदोलन चला रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आजादी के 70 साल बाद भी आज चले जाइए आप जयपुर के MI रोड पर, चले जाइए आप चूरू के बाजार में, चले जाइए आप बीकानेर के बाजार में, एक भी दलित की बड़ी दुकान बता दो, मिठाई की, कपड़े की, एक भी दुकान क्यों नहीं है? आज भी जाति प्रथा हावी है। अगर हमारा आदमी मिठाई की दुकान लेगा, ये मिठाई लेने को तैयार नहीं होंगे। कपड़े की दुकान कर लेगा, कपड़ा लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश को विकास की ओर ले जाना है तो जल्द से जल्द ही जाति प्रथा का खात्मा होना चाहिए, जल्द से जल्द। ये बाबा साहब का मूल मंत्र था। इसलिए साथियों मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपको व्यापार में आप नहीं, ठेकेदारी की लाइन में आप नहीं, बाहुबली में आप नहीं। और जब वोट का समय आ जाए, कोई हमारा वोट चला जाए दारू में, कोई चला जाए पैसे में, कोई चला गया फूट में, तो आप बताओ फिर आपको शासक कौन बनने देगा? इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, और वो जो दूध पिएगा वो शेर की तरह दौड़ेगा। उन्होंने कहा था बलि हमेशा बकरे की चढ़ती है, शेर की बलि नहीं चढ़ती। कायर आदमी दिन में 100 बार मरता है, बहादुर आदमी जिंदगी में 1 बार मरता है। अब आप देख लीजिए कि कायर बन के जियोगे दुनिया लात मारेगी, और बहादुर बन के जियोगे दुनिया सलाम करेगी। अमर नहीं है, सबको जाना है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि अभी तुम नर्क में स्वर्ग आ गए, कहीं नहीं है। यहां आपको सपने लेते रहो, इस स्वर्ग और नर्क यही है, सबको यही भुगतना है। या मुझे बता दो, इतने आदमी बैठे हैं, किसी ने आके बताया है क्या वापस आकर के भी मैं स्वर्ग में बैठा हूं या मैं नर्क में बैठा हूं? ये सब बनावटीपन है, हमें मूर्ख बनाना है। शिक्षा थी नहीं, आपको याद है आजादी से पहले यहां सड़कें नहीं थी, स्कूल नहीं थी, और हमें पढ़ाई का मतलब ही नहीं था। कौन पढ़ने देता था? बड़े बड़े लोग पढ़ते थे। अंग्रेज आए तो थोड़ी स्कूलें आई। अभी भी हमारे गांव में कहीं 10 बच्चे, कहीं 5 बच्चे, अगर हम परीक्षा लेंगे भी कितने बच्चे कॉलेज में, तो कोई एक गांव में 2-5 निकलेंगे। कितने लगे लोग नौकरी में, कोई 10-5 एक गांव में मिलेंगे, कहीं 2 मिलेंगे, कहीं 1 मिलेगा। तो आप सोचिए, आपके लिए तो नौकरी वाला बड़ा है,
और दूसरी जातियों में नौकरी वाले को गरीब मानते हैं। वो ब्याह शादी होती है तो सहयोग करते हैं, बिजनेस के माध्यम से करोड़ों रुपए कमाते हैं। उससे तभी हम बहुत दूर हैं, क्योंकि हमने अंबेडकर का रास्ता अपनाया नहीं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यहां की व्यवस्था को आप समझना पड़ेगा, आपको अपने अच्छे लोगों को चुन करके भेजना पड़ेगा। आपको देश में क्या चल रहा है सारा का सारा व्हाट्सएप पे आ रहा है। मुझे बहुत दुख होता है कि अभी भी इन लोगों ने ग्रुप बना रखे और जातिगत गालियां देते हुए तरह तरह के वीडियो चढ़ाते हैं। लानत है उन लोगों को जो लोग गरीब के साथ मारपीट करके वीडियो चढ़ाते हैं, किसी बच्ची की बेइज्जती करके वीडियो चढ़ाते हैं। इसलिए मैं मेरे नौजवानों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको वीडियो में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। आप तो बाबा साहब का एक मंत्र कर लो कि शिक्षित बनो, पढ़ाई करनी है, रात और दिन मेहनत करनी है, उसके बाद संगठित रहो। यह संगठन है, और संगठित होकर संघर्ष करने की आदत डाल लो। क्योंकि एक बार बाबा साहब के पास में रात्रि को पहले कोई नेहरू जी के पास गया तो 10 बजे सो गए, फिर गांधी जी के पास गए तो 12 बजे सो गए। बाबा साहब के पास रात्रि को 2 बजे पहुंचे, बाबा साहब जग रहे। तो किसी ने पूछा, रे भाई बाबा साहब आप 2 बजे तक जग रहे हो? तो उन्होंने एक बात कही कि जिसका समाज सोया हुआ होता है उनको जगना पड़ता है। वो हम लोग थे। बाबा साहब ने अपने कार्यकाल में तालाब पे जाके बताया अंग्रेजों को हमारे साथ छुआछूत हो रही है। मंदिरों में जाके बताया हमारे साथ छुआछूत हो रही है। और आज भी मैंने विधानसभा में कहा है कि विश्व के अंदर हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पैदा होते ही अछूत पैदा होता है। नहीं होता है तो बता दो आप, क्या उसने जुर्म किया है? उसने दुनिया का चेहरा देखा नहीं, समझा नहीं, मां के पेट से निकलते ये तो छूत है। वो हम लोग हैं। इसलिए ये कलंक है इस देश के ऊपर। और अगर बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलेंगे, हम संगठित रहेंगे, अन्याय के विरुद्ध में बात को बुलंद रखेंगे और घर घर में भूखे रह करके भी अगर बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे, आपको कोई ताकत बनने से इस देश में रोक नहीं सकता। इसलिए आज बाबा साहब से आप प्रेरणा लेके जाएं। जितने भी यूथ हैं, ज्यादा संगठन बनाने से आप ताकतवर नहीं बनोगे। नेता एक होता है। एक मैं स्टोरी बताऊं छोटी सी। शिव जी के पास गए मेढक जिगन डेंडर के वहां, साहब हमारे एक नेता चाहिए। बस शिव जी काले आप जटा में कालो नाग का ऑर्डर दे दियो, ले जाओ। अब काला नाग लेके तो रात ने 5 मेढक खावे, सुबह खावे, मेढक कम होते गए। वापस गए साहब हमारी तो संख्या घट रही है। तो बाद में वो बड़ ध्वनि करने नांदिया बोलेगी कि भाई नांदिया ले जाओ। अब नांदिया वहां बैठा जाकर के उनके बेटकों के बीच में वो नेता के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो वो इधर यूं डाले तो 5-10 यूं मर जाए, इधर कमर को घुमाए तो 10 यूं मर जाए। फिर वापस गए कि शिव जी हमारी तो संख्या कम हो रही है, ऐसा क्या नेता दिया है? तो उन्होंने कहा मांगेड़ा नेता तो सही काम कर सी भाई, नेता तो आप का काम है। नेता आपके बीच में से पैदा करो। जब तक तुम दूसरों की गुलामी करते रहोगे हम खड़े नहीं हो पाएंगे। बच्चों को पढ़ाओ। बाबा साहब को पढ़ोगे तो राजनीतिक रूप से तेज तर्राट बनोगे, सामाजिक क्रांति भाव पैदा होगा, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, प्रखर वक्ता बनोगे, अपने अधिकार को समझोगे। और जब भी बहस होगी आपके मुकाबले में कोई टिक नहीं पाएगा और बिना पढ़े लिखे आप बोल नहीं सकते। इसलिए बाबा साहब 6ठे नंबर के विद्वान थे। और जब देश के संविधान बनाने की बात आई तो बाबा साहब को दिया गया आज सर्वोच्च संविधान। विदेशों में भी चर्चा चलती है कि भारत में लेने लायक चीज क्या है, तो लोग कहते हैं जातिवाद है, गंदगी है, बुरी तरह हाल है। एक चीज है जो इस देश से लेने लायक है, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान। और जहां बाबा साहब पढ़े कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 300 साल का ओबामा वहां के राष्ट्रपति ने सर्वे कराया कि सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन था। 300 साल में सर्वे में निकल के आया कि अगर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट था इंटेलिजेंट, उसका नाम था डॉक्टर अंबेडकर, जो सबसे इंटेलिजेंट। ओबामा ने वहां प्रतिमा लगाई कोलंबिया यूनिवर्सिटी के आगे
और उसके ऊपर लिखा सिंबल ऑफ द नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, उसका नाम है डॉक्टर अम्बेडकर। और ओबामा ने कहा कि अगर ये हमारे देश में पैदा होता तो इसको उपाधि देते उगता हुआ सूर्य, क्योंकि वहां योग्यता की पूछ है, वहां जाति की पूछ नहीं है। इसलिए मैंने कहा अगर बाबा साहब को पढ़ोगे तो आपके बेटे को बड़ा अफसर बनने से कोई रोक नहीं सकता। वो तो विश्व के बन गए बहुत बड़े, आज दुनिया भर में उनको पूछते हैं। और उन्होंने जो बौद्ध धर्म अपनाया, आज 30 देश है, 30 देश बौद्ध धर्म को अपनाए हुए। जब मोदी जी बाहर जाते हैं ना 56 इंची वाले, तो क्या कहते हैं पता है? मैं बौद्ध के देश से आया हूं, बड़े बुद्ध नाम ले, बाकी कोई नहीं जाने को बुद्ध का नाम लेते। लेकिन हम भूले हुए, हम भूले हुए। इसलिए बिखरे हुए समाज के लोगों, एकता पैदा करो, एक को नेता मानो कि हमारे मोहल्ले में ये नेता है, वो नेता गड़बड़ करे तो नेता चेंज कर लो। लेकिन ये बिखरे हुए रहोगे तो फिर बाबा साहब का मिशन अधूरा रहेगा। बाबा साहब वापस आके पलट के नहीं देखेंगे इस मूर्ति पे चाहे मैं कितनी माला पहनाऊं, मैं मेरी जरूरत के लिए पहना रहा हूं। कि अगर अच्छे लोगों को आप याद करोगे तो आप में अच्छी आदत आएगी, बुरे लोगों की संगत में बैठोगे तो फिर बुरी संगत सीखोगे। और दिन भर लोगों की चुगली करने से, आलोचना करने से बड़े आदमी नहीं बनोगे। बड़ा आदमी बनने के लिए तय करना पड़ेगा। अगर किसी को अफसर बनना है तो 2-3 साल अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, पहले ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा, तो वो कोई आगे का रास्ता बनाएगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, भाई के नाते आप लोग एकता के सूत्र में बंध जाओ। कोई भी चुनाव आए उससे पहले मीटिंग किया करो। जगह आपने बना ली, मैं तो अब यहाँ का एमएलए नहीं हूं, नहीं तो मैं 5-10 लाख रुपए देके दीवारें दुआरें सारी बना दूं, पर मेरा कोटा नहीं लगता है। इसलिए मेरे संपर्क में रहे। आज से हमारा और आपका नाता है वो है विचार का। मैं खून से भी विचार के रिश्ते को बड़ा मानता हूं, और उसी के रिश्ते से मैं बंद करके यहां पहुंचा हूं। हकीकत है अभी तक मुझे पता नहीं है किस लड़के ने फोन किया। कौन था भाई? ये था साहब, ये लड़का बैठा। अब पूछा है मैं आपके सामने, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इससे बंधा हुआ है। ये आपके हमारे मसीहा थे, हमें जानवरों से आदमी बनाने वाले यही थे, हमें अधिकार दिलाने वाले यही थे। जब तक आप इनको नमन नहीं करोगे, अंदर नहीं उतारोगे, तो कितने ही लोगों को पूजो, आपका भला होने वाला नहीं है। बहुत सारे रामायण तो क्या, बहुत सारे वो क्या कहते हैं ग्रंथ लिखे गए, पर एक भी ग्रंथ में नहीं लिखा गया कि इस समाज के साथ छुआछूत क्यों हो रही है। ये एक व्यक्ति था, कोई देवता हमारा भला करने नहीं आया कि भाई तुम्हारे साथ छुआछूत क्यों हो रही है। मैं देवताओं को मैं भी मनाता हूं, आपको भी मनाना पड़ेगा, इस देश में व्यवस्था है। लेकिन ये एक देवता आया जो सब देवताओं के ऊपर है, जिन्होंने आकर और पूरे विश्व के संविधानों को पढ़कर ऐसी आपकी व्यवस्था कर दी कि आज आपके साथ में कोई छुआछूत करता हुआ भी डरता है। स्कूल में, होटल में, अन्यथा में बैठने नहीं दिया जाता था। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि आज का इस गांव के लिए ऐतिहासिक दिन है, हमें आपने बुलाकर स्वागत किया। और मुझे खुशी है कि जो ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई जो महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी, उस बात को आगे डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बढ़ाया और संविधान में महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया कि आपका भी बाप की संपत्ति में बराबर का हक है, उनको पढ़ने का अधिकार दिया। और आज मुझे खुशी है छोटे से गांव में इतनी महिलाएं बैठी। और मैं महिलाओं से अपील करना चाहूंगा, आदमी मजदूरी के लिए चला जाता है, आदमी के दिमाग में 1000 टेंशन है, आप लीन होकर के अपने बच्चों को पढ़ाएं, स्कूल भेजें, चाहे अपनों को उधार लाना पड़े, चाहे आपको छोटा मोटा कोई सामान बेचना पड़े, लेकिन जिस दिन आपका बच्चा पढ़ लिख जाएगा और बड़ा अफसर बन जाएगा, पूरे गांव के आकर के आपको नमस्कार करेंगे कि इनको धन्यवाद है कि इन्होंने बच्चे को कितना बड़ा आदमी बना दिया। हम पढ़ते थे तो हमारे पास में पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, और आज हम आपके सामने खड़े। ये सारी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। इसलिए मैं अंत में अपील करता हूं कि हम लोग बच्चों को शिक्षा की ओर बढ़ाएं, अंधविश्वास को छोड़ें,
इधर उधर चक्कर काटने छोड़े और सुबह शाम इनको नमन करने के बाद में आप अपने काम के लिए जाएं। दिन प्रतिदिन आपके परिवार की प्रगति को कोई रोक नहीं पाएगा। और अंत में मेरा ये निवेदन है कि आप सब मिलकर के बाबा साहब के मिशन को चलाएं और जितने भी हमारे वीर सैनिक और ये सामाजिक संगठन चला रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि संगठन वही मजबूत होता है जिसके पीछे भीड़ होती है। और आपके इशारे से भी 10-5 हजार लोग आए हैं। अगर भीड़ नहीं आ रही है तो आप किसी में सम्मिलित हो जाओ जो बाबा साहब के मिशन को अच्छा चला रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप सब मिलकर बाबा साहब को अपनाएं। और जिस पार्टी में मैं आज बैठा हूं उसकी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है। अभी आपकी 5 एकड़ तक की भूमि कोई गिरवी नहीं रख सकेगा, कोई कुर्क नहीं कर सकेगा। 5 लाख रुपए आपके लिए बीमा की व्यवस्था की है, रजिस्ट्रेशन चालू है। संभाग हेडक्वार्टर में अंबेडकर हॉस्टल बनेंगे जिसमें कॉलेज के बच्चे रहेंगे, ये मैं आपको कह रहा हूं। और इसके अलावा मैं सामाजिक संगठन और सभी से निवेदन करता हूं कि जिस जगह भी आपके ऊपर कोई अत्याचार होता है, आप पूरी डिटेल लेकर के मेरे पास आए। अगर उस मुद्दे को विधानसभा में उठाना पड़ेगा या मुख्यमंत्री जी तक भी ले जाना पड़ेगा, मैं लेके जाऊंगा और आपको न्याय दिलाने के लिए व्यवस्था करूंगा। आप भूल जाए कि हमारा कोई विधानसभा में नहीं है। खाली गाली मत दीजिए, हमारे विधायक नहीं सुनते। और गए कब आप? मैंने 20-20 मुकदमे झेले, मैं इस समाज के लिए जेल गया हूं, हत्याओं के लिए भी लड़ा हूं और आपके सामने खड़ा हूं। समझ के बगैर लड़ाई नहीं लड़ी जाती। हमारे आधे लोग खाली जो भाग रहे हैं वो जानते नहीं कानून क्या है। अगर मुकदमे में झूठे नाम लिखाओगे वो मुकदमा नहीं चलेगा। मुकदमे की जानकारी होनी चाहिए। और कहीं भी राजस्थान में अगर आपके ऊपर अत्याचार होता है, गोविंद चौहान के पास लेके आए, मैं आपको आगे लड़ना भी सिखाऊंगा, आपको मंजिल तक पहुंचाऊंगा। लेकिन जब तक जिंदा है, इस समाज में पैदा हुए हैं, मैं दावे के सामने कह रहा हूं, बाबा साहब की मूर्ति के सामने, कि हम लोग आपके लिए जिएंगे। जब तक आपको अधिकार नहीं मिलेंगे, जब तक शोषण होता रहेगा, हम आपके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये मैं आप संकल्प करता हूं। लेकिन ये मत सोचिए कि आपका व्यक्ति नहीं है, पहचान आपको करनी पड़ेगी। आप सब पधारे, इस प्रोग्राम को विशाल बनाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अब मैं आपको 2 नारे दूंगा। जय भीम, आप सब हाथ खड़े करके मुक्की तान के नारा दोगे। जय भीम। आवाज बहुत कम है, मां बहनों से भी कहूंगा कि अब की बार आप मर्दों से आप जोर से लगाओ। जय भीम।